ऑस्कर 2023 इस बार भारत के लिए काफी खास रहा है। भारत के नाम 2 ऑस्कर अवार्ड आए हैं। RRR और द एलिफेंट विस्परर्स दोनों ने 95वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार जीते हैं। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। वहीं द एलिफेंट विस्परर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी है। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स रेस से बाहर हो गई है। ऑस्कर अवार्ड में इन 3 कैटेगरी में भारत को नॉमिनेशन मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने इसे लेकर फिल्म से जुड़ी टीमों को बधाई दी है। साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म RRR लगातार कामयाबी हासिल कर रही है। फिल्म के गाने नाटू नाटू को भी लोगों ने काफी पसंद किया। ऑस्कर से पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में SS राजामौली की फिल्म RRR के नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग से सम्मानित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राजभवन का घेराव करने पहुंची। सबसे पहले राजधानी के अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद यहां से राजभवन घेराव करने निकले। इस दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेस सड़क पर नजर आई। सुबह 11 बजे अंबेडकर चौक पर राजभवन की ओर मार्च किया गया और इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, AICC के प्रदेश प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का, संयुक्त सचिव विजय जांगड़ समेत कई नेता मौजूद रहे। शाजापुर जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में बीती रात मरीज का पर्चा बनाने की बात पर अस्पताल के कर्मचारियों के साथ भाजपा पार्षद और उनके साथियों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना की तस्वीरें अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गईं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि वार्ड क्रमांक 27 के पार्षद दीप कलेशरिया अपने साथियों के साथ कर्मचारी के केबिन में घुसकर मारपीट करते दिख रहे हैं। मौके पर मौजूद अस्पताल के अन्य कर्मचारी भी इस दौरान बीच बचाव करने आते हैं। इनके साथ भी लोगों द्वारा झूमाझटकी की गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। मामला दर्ज कर आगे की पड़ताल शुरू कर दी गई है। मुरैना में जयेश्वर महादेव मेले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान हंगामा देखने को मिला। जहां एक तरफ रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुर्सियां चल रही थीं। लोगों ने जमकर बवाल काटा। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि अंबाह नगर परिषद ने कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पाया। सतना में बेखौफ बदमाशों ने एक व्यापारी पर बीच शहर में चाकू से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि व्यापारी दीपक अग्रवाल ने अपने घर के सामने बदमाशों को नशाखोरी करने से रोका तो बदमाश भड़क गए। दीपक की पीठ पर चाकू से कई वार किए गए। इसमें चाकू उनकी पीठ में घुसकर टूट भी गया। साथ ही घायल व्यापारी की सोने की चेन और अंगूठी भी ये लोग लूट ले गए। पीड़ित को पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बिरला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमले का CCTV भी सामने आया है। बुरहानपुर में अगरबत्ती बनाने के गोडाउन में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग में पूरा गोडाउन जलकर खाक हो गया। गोडाउन में रखा पूरा सामान स्वाहा हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। आग का गोला आसमान में उड़ता दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ धुएं का गुबार आसमान में दिख रहा है। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग को बुलाया गया। आग की सूचना मिलते ही 2 दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान आग में पूरा अगरबत्ती बनाने का सामान जलकर खाक हो गया। आजकल मारपीट की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। कौन किस बात पर भड़क जाए कहा नहीं जा सकता, या कौन कब की दुश्मनी निकाल ले ये भी कहा नहीं जा सकता। एक ऐसा ही वीडियो ग्वालियर से सामने आया, जहां ग्वालियर में 12वीं की परीक्षा देकर लौट रहे छात्र की कुछ युवकों ने पिटाई कर दी। इसके बाद हमलावरों ने मारपीट के वीडियो को वायरल कर दिया। ये वीडियो 11 मार्च का है, जब 12वीं में पढ़ने वाला राजा भदौरिया परीक्षा देकर लौट रहा था। कुछ बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बेरहमी से छात्र को पीटा जा रहा है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित छात्र ने एफआईआर दर्ज करवाई है। रंग पंचमी का त्योहार था और जब लोग रंगों में सराबोर थे तभी पुरानी रंजिश में कुछ ऐसा हुआ कि एक शख्स की जान चली गई तो कई घायल हो गए। ताजा मामला जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र के लोहारी गांव का है, जहां रंग पंचमी पर दो पक्षों में गोलीबारी देखने को मिली। रंग पंचमी के दौरान पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच गोलीबारी हो गई। गोलीबारी में बीजेपी नेता कंचन यादव को गोली लगी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दोनों पक्षों में से 8 से 10 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के घायलों को जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे। हम कोई फरमाइशी गीत नहीं है, कितनी बार एक्सेप्ट नहीं किया, कितनी बार हमने प्रत्युत्तर नहीं दिया, कितनी बार टेस्ट नहीं दिया, भला अब यही थोड़ी देते रहे। को क्या मैसेज देना चाहोगे इस प्रकार के जो चैलेंज करते हैं अपने आप? सस्ती लोकप्रियता पाने का एक नया ढंग पा लिया है। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रकाश टाटा के पिछले दिनों दिए गए 1 करोड़ रुपए के चैलेंज का गजब का जवाब दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा के 1 करोड़ रुपए के चैलेंज पर बयान देते हुए कहा कि हम कोई फरमाइशी गीत नहीं हैं। कितनी बार एक्सेप्ट नहीं किया, कितनी बार हमने प्रत्युत्तर नहीं दिया, कितनी बार हमने टेस्ट नहीं दिया, भला अब यही थोड़ी होता रहेगा। इसके आगे भी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस तरह का चैलेंज देने वालों को सस्ती लोकप्रियता पाना, जिस पर एक नया ढंग निकाल लिया है। गौरतलब है कि डॉक्टर ने पर्ची वाले बाबाओं को यहां तक धीरेन्द्र शास्त्री को इस बात को लेकर 1 करोड़ का चैलेंज दिया था कि उनकी जेब में डले पर्चे को अक्षरशः वह अपने पर्चे पर उतार दें। कोरबा के पावर प्लांट में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। पावर प्लांट में 2 अजगर निकले। जेटीपीएस पूर्व प्लांट में 2 विशालकाय अजगर स्विच यार्ड एरिया में रेंगते नजर आए, जिसके बाद यहां के सिक्योरिटी इंस्पेक्टर कमलेश कुमार निषाद ने संस्था को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही अपनी टीम के सदस्य सागर साहू के साथ वे मौके पर पहुंचे, जिसके बाद विशालकाय अजगरों का स्विच यार्ड एरिया से रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अजगर कितना विशाल है। यही नहीं, वन विभाग को भी इसके लिए सूचना दी गई और रेस्क्यू के तुरंत बाद अजगरों को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। हर कोई अपने पेट के लिए कमाता है, जब पेट ही ना भरे तो फिर ऐसे काम का क्या काम। सफाई कर्मचारियों का भी यही हाल है। तस्वीरों में दिख रहे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं जो अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जल्द हल्ला बोलने वाले हैं। प्रदेश में चुनाव भी हैं, ऐसे में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को रखकर सरकार पर दबाव बनाना चाहेंगे। सफाई कर्मियों का कहना है कि जो कलेक्टर दर पर मानदेय तय किया गया है वो हमें मिले। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर मानदेय नहीं मिला तो 20 मार्च को प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे। इतना ही नहीं, वे 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। देश की आजादी के बाद आज भी ऐसे गांव हैं जो चट्टानों से रिसकर निकलने वाले पानी को पीकर अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। ना ही किसी विभाग द्वारा और ना ही किसी नेता द्वारा गांव में पानी के लिए किसी प्रकार की कोई पहल की गई। मामला मनेंद्रगढ़ का है, जहां ग्रामीण चट्टानों से रिसकर निकलने वाले पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। गांव में कुआं तो है, पर दूर होने के कारण गांव के अधिकतर लोगों की प्यास चट्टानों से रिसकर निकलने वाले पानी से ही बुझती है। इसे गांव वाले पीने के लिए उपयोग में लाते हैं। भरतपुर सोनहत विधानसभा में तार बहरा का आश्रित गांव बैरागी है, जहां 350 लोगों का ये गांव मुख्य मार्ग से 9 किलोमीटर दूर और जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा है। सालों से यहां ग्रामीण किसान पानी पीने के लिए चट्टानों से रिसकर निकलने वाला पानी पीते हैं और चट्टानों के सहारे गांव की प्यास बुझती है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और जब इंसान किसी भी काम को पूरी शिद्दत के साथ करता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसके कर्म का फल कितना मीठा होगा।
ऐसा ही कुछ हुआ है बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव लंगेरा के युवा नरपत सिंह राजपुरोहित के साथ। उन पर पर्यावरण संरक्षण का ऐसा जुनून चढ़ा कि उन्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि एक दिन उनका नाम विश्व रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। बाड़मेर के ग्रीन मैन नाम से प्रसिद्ध नरपत सिंह ने देश में सबसे लंबी साइकिल यात्रा निकालकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। नरपत सिंह अब तक साइकिल से 30,121 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, जो किसी एक देश में सबसे लंबी यात्रा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर नरपत ने 27 जनवरी 2019 को जम्मू हवाई अड्डे से अपनी यात्रा शुरू की और 20 अप्रैल 2022 को जयपुर राजस्थान में इसे पूरा किया। ग्रीन मैन नरपत सिंह द्वारा विभिन्न राज्यों में पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया था। ग्रीन मैन के एक पैर में 38 टांके लगने के बावजूद और 10% दिव्यांगता होने के पश्चात भी अपने लक्ष्य को साधने के लिए अपने हौसले को कमजोर न होने दिया। देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों चमत्कारिक मंदिर है। हल्द्वानी में भी जंगलों में बसा एक ऐसा ही मंदिर है जिसको लेकर लोगों के बीच अनोखी मान्यता है। हल्द्वानी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे बसानी गांव में घने जंगल में मसाण देवता का मंदिर। मान्यता है कि कॉर्बेट से सटे जंगल में मौजूद इस मंदिर में पूजा करने से आसपास के गांवों में भी कोई भी खूंखार जंगली जानवर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता और ये सब मसाण देवता की कृपा से होता है, जो गांव की तरफ रुख कर रहे जंगली जानवरों का मुंह वापस जंगल की ओर मोड़ देते हैं। खास बात यह भी है कि इस मंदिर का पुजारी एक दलित परिवार है। इस दलित परिवार को इस मंदिर में पूजा कराने का अधिकार है और तो और सवर्ण जातियों के लोग भी इसी दलित परिवार से मंदिर में अपनी पूजा करवाते हैं। सच में मसाण देवता की अपनी अनोखी मान्यता है। पूजा के दौरान मसाण देवता को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण यहाँ हुक्का चढ़ाते हैं। आपने पानी की समस्या को लेकर ऐसी तमाम खबरें सुनी होंगी कि गांव में शहर में पानी की समस्या है, लेकिन अगर हम आपको एक ऐसे पहाड़ी में स्थित गांव के बारे में दिखाएंगे जहां पानी की समस्या आज तक कभी हुई ही नहीं, तो आप क्या सोचेंगे? जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर भरका गांव स्थित है, जहां पनखत्ती कुंड है। मान्यता है कि 100 साल से भी अधिक समय हो गए हैं, लेकिन इस कुंड से निकलता हुआ पानी कभी सूखता नहीं है। ये गांव के लोगों की प्यास बुझाता है। गांव के लोग आज भी इस पानी का उपयोग घरों के लिए करते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि पनखत्ती कुंड के अंदर जल स्रोत है, जिसमें हमेशा साफ पानी निकलता रहता है। गांव के लोग आज भी इस पानी को पीते हैं। इसके लिए कुंड के पास 2 कुएं नुमा गड्ढे बनाए गए हैं, जिसमें कुंड का पानी बहकर उसी में जाता है और एक का पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं, तो दूसरे कुएं का पानी गांव के लोग नहाने और खेती बाड़ी के लिए करते हैं। वहीं भीषण गर्मी में गांव के सभी जल स्रोत और हैंडपंप सूख जाते हैं, लेकिन पनखत्ती कुंड से निकलता हुआ पानी कभी नहीं सूखता। गांव के लोगों का कहना है कि जल स्रोत के पानी को इकट्ठा तालाब गहरीकरण में किया जाए, ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। मध्य प्रदेश के दतिया के राखरा गांव में एक शख्स ऐसा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूध पीकर गुजार दी। अगर ये शख्स दूध के अलावा जरा सा कुछ खा ले या पी ले तो वो उसे पचा ही नहीं पाता है। जगमोहन कौरव की उम्र 45 साल की है और वो जन्म से ही केवल दूध पीकर जिंदा है। बताया जाता है कि बचपन में उसने दूध पीना शुरू किया और माता पिता ने उसे दूसरी कोई चीज खिलाई ही नहीं और फिर धीरे धीरे दूध के अलावा कुछ और हजम होना ही बंद हो गया। जगमोहन का कहना है कि सिर्फ दूध पीने से उससे ना तो कभी कमजोरी महसूस हुई और ना ही बीमार पड़ा। जगमोहन रिश्तेदार में जहां भी जाता है दूध उसे मिल ही जाता है। अगर नहीं मिलता तो वो पानी से काम चला लेते हैं। डॉक्टरों का भी मानना है कि जगमोहन के घर वालों ने बचपन में कुछ खिलाया नहीं, इसीलिए ये स्थिति आज बन गई। दूध कंप्लीट फूड है, इसलिए उसका काम चल जाता है। सच में कभी कभी प्रकृति अपना करिश्मा दिखाने के लिए ऐसी रचना पैदा कर देती है जो विज्ञान को भी हैरान कर देता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में दिखा बांस का फूल माना जाता है कि ये लगभग 2 दशकों में एक बार आता है और ये फूल बमुश्किल ही देखने को मिलते हैं। ग्रामीण अंचलों में
मान्यता ये भी है कि जब बांस पर फूल आते हैं तो एक साथ आसपास के सभी बांस फूल देखकर खुदकुशी कर लेते हैं। जिले में ये फूल कोटमी कला के सकोला में सोन नदी से कुछ ही दूरी पर एक खेत में लगे बांस प्लांट में देखने को मिला, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बांस में फूल आने को लेकर ग्रामीण काफी आशंकित नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि बांस में फूल आने के बाद अचानक चूहों की तादाद बढ़ जाती है और इससे किसानों की फसल को नुकसान होता है। हालांकि बहुत से ग्रामीण बांस के फूलों को अच्छा शगुन मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि बांस पर फूल खिलने से खुशहाली आती है। बांस के झाड़ में उसके अंतिम काल में फूल आते हैं। बांस में फूल आने का मतलब ये होता है कि वह झाड़ अब अपने जीवन काल को पूरा कर चुका है। फूलों में गेहूं के दाने की तरह बीज लगते हैं। फूल लगने के बाद पौधे खुद ही मर जाते हैं। वैसे तो बांस के पौधे में फूल लगने का कोई निश्चित समय नहीं होता। वानिकी छात्र और प्रकृति प्रेमी स्वभा सोनी बताती हैं कि क्षेत्र में कई प्रजाति के बांस पाए जाते हैं, लेकिन एक ही प्रजाति के बांस में एक समय पर फूल आते हैं। वहीं पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिकों के शोध में जो तथ्य सामने आए हैं, उनमें बांस की विभिन्न प्रजातियों में विभिन्न अंतराल पर फूल आते हैं। ये अंतराल 15 से 20 वर्ष तक या कहीं से ज्यादा भी हो सकता है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में पहली या दूसरी बार बांस के फूल देखे हैं। जिस प्रजाति के पौधों में फूल लगते हैं, वह प्रजाति एक ही समय में वहां से समाप्त हो जाती है। वहीं कुकसह के लोगों का ये मानना है कि बांस में फूल आना एक अशुभ संकेत है। ग्वालियर से क्राइम ब्रांच ने 11 देसी कट्टे और कारतूस बरामद किए हैं। ये हथियार यूपी के तस्कर से बरामद किए गए। पुलिस ने तस्कर सुनील सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से 6 नए कट्टे बरामद किए। पूछताछ के बाद उसके सहयोगी तस्कर अजान सिंह नरवरिया के पास से 5 देसी कट्टे मिले। इस तरह ग्वालियर पुलिस ने उत्तर प्रदेश से हथियार तस्कर गिरोह के पास से कुल 11 कट्टे और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए। पुलिस पूछताछ में मैनपुरी निवासी सुनील सिंह ने बताया कि वह खुद हथियार बनाने का काम करता है और ग्वालियर, चंबल सहित देहात इलाकों में हथियारों को खपाने का काम करता है। क्राइम ब्रांच सुनील से उसके नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। यूं तो सियासत में गाय हमेशा ही एक मुद्दा रही है, लेकिन अब तो इस मामले में प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने विधानसभा में गौ संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए 3 सुझाव सरकार के सामने रख दिए। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने रतलाम के जावरा में एक कार्यक्रम में बताया कि उन्होंने विधानसभा में ये मांग की है कि जो नेता गाय पालते हैं उन्हें ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो। इतना ही नहीं, जो किसान गौपालन करते हैं उन्हें ही जमीन की बिक्री और खरीद करने की अनुमति हो। साथ ही ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन 25,000 रुपए से ज्यादा है, उन्हें 500 रुपए अवश्य रूप से गौशालाओं को देने होंगे। बालाघाट जिले से आई इन तस्वीरों को देखकर आपका कलेजा भी कांप जाएगा। एक बेरहम मां अपने कलेजे के टुकड़े को जंगल में तालाब के पास पानी निकालने के लिए बनाई गई नाली में छोड़कर भाग गई। मामला तिरोड़ी क्षेत्र के हीरापुर गांव का है। बकरी चराने जंगल में गई एक महिला ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी और आसपास के लोगों की मदद से बच्चे को निकालकर सरपंच को सूचित किया। इसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चे की उम्र लगभग 2 महीने की बताई जा रही है। इधर पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है।